मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय गाजी जी, सह प्रभारी डैनी जी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र यादव जी एवं सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को पता है आने वाली 5 फरवरी को आप सबने वोट डालने जाना है। आज से 10 साल पहले जब केजरीवाल जी सरकार में आए थे तो वो बहुत वादे लेकर आए थे, वो लोकपाल बिल लेकर आए थे। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो लोकपाल बिल आज कहां है? उन्होंने पूरे ऐसे वादे करे थे कि हम दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सड़कें बनी हुई हैं, इन सड़कों में ये पता नहीं लगता कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। आज प्रदूषण का AQI लेवल, आज मैंने देवेंद्र यादव जी के साथ न्याय यात्रा करी, हमने 1,000 AQI लेवल में सांस लेने का काम करा। हमने वहां माताएं देखी जिनके पेंशन नहीं आ रही, हमने वो बहनें देखी जिनका स्वाग उजड़ गया। शराब घोटाले में ये लिप केजरीवाल ने एक के साथ एक बोतल पिलाने का काम करा। साथियों, मेरे से पूर्व सब वक्ता ने अपनी बात रखी, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ना तो बीजेपी ना तो झाड़ू, अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही दिल्ली को बनाया था, शीला दीक्षित ने ही दिल्ली को बनाया था। ये मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं। आने वाली 5 फरवरी को आप सब मिलके, पूरे दिल्ली वासी मिलके कांग्रेस को चुने, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। धन्यवाद। मैं इन्हीं बातों के अपनी शब्दों का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर बैठे कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता और सामने बैठे हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों, 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ के बीच में है। ये चुनाव काम करने वाले और नकारा लोगों के बीच में है। आपने 10 साल का शासन केंद्र का भी देख लिया और दिल्ली का भी देख लिया। दिल्ली और केंद्र, दिल्ली में जब काम की बात आती है तो 60% काम दिल्ली सरकार करती है, लेकिन 40% क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र की सरकार को भी करना होता है। लेकिन दिल्ली में ना दिल्ली वाली सरकार ने कुछ किया है, ना केंद्र की सरकार ने कुछ किया है। आज वो लोगों को फिर से एक नया जुमला छोड़ रहे हैं, नया झांसा दे रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनको निभाने की बात कर रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें क्या आप ये कह रहे हो कि मेरी सरकार बनवा दो तब मैं आपके वादे पूरे करूंगा, तो दिल्ली के लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज किसकी सरकार है? वो बिल मोटे मोटे बिजली और पानी के क्यों भेज रहे हैं? वो क्यों बात कर रहे हैं कि मैं 2100 रुपये महिलाओं को चुनाव के बाद दूंगा? उन्होंने ऐसा ही वादा पंजाब में भी किया था 1000 देने का, लेकिन 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी ली हैं। कांग्रेस की गारंटियों पर इसलिए विश्वास किया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने कर्नाटक में 2000 रुपये अनाउंस किए महिलाओं के लिए, हम दे रहे हैं। हमने झारखंड में अनाउंस किया, हम दे रहे हैं। हमने तेलंगाना में भी अनाउंस किया तो हम उनको दे रहे हैं। लेकिन ये झूठे लोग सिर्फ वादे करते हैं और कभी वादों को पूरा नहीं करते। आपसे प्रार्थना है कि 5 तारीख को हाथ के बटन को दबाकर कांग्रेस की फिर से सरकार ले आए, ताकि दिल्ली का जो विकास 10 साल पहले रुक गया था फिर से शुरू हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। इस बात की खुशी है कि मैं उन लोगों के लिए आया हूं, खासकर जो लोग चुनाव लड़े हैं, जो प्रतीक है नामी समाज सेवक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 13 में एक टोपी पहन के जादूगर आया। जादूगर ने ऐसा जादू फैलाया, मदद ली, आप भी जानते हैं आरएसएस की मदद ली, भाजपा की। रामलीला ग्राउंड में आके बैठ गया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।
आके वादा किया हमें ना सरकारी बंगला चाहिए ना सरकारी गाड़ी चाहिए। अरे 11 साल में आपने दिल्ली को क्या कर दिया? जिस दिल्ली के अंदर भाजपा के शासन के बाद लोग आते घबराते थे, 12-12 घंटे 15-15 घंटे बिजली नहीं होती थी, उस दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया तो कांग्रेस सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ शीला दीक्षित ने बनाया। दिल्ली को कहां से कहां पहुंचाया? दिल्ली के अंदर 78 फ्लाईओवर, दिल्ली के अंदर 21 हॉस्पिटल, दिल्ली के अंदर हजारों स्कूल अगर बनाए तो कांग्रेस सरकार ने बनाए। ये जादूगर ने, भ्रष्टाचार को मिटाने वाले ने, दिल्ली के अंदर जो कहता था मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, उसको शीश महल बना दिया। करोड़ों रुपए जो लोगों का टैक्स का पैसा था उस शीश महल में लगा दिया। क्या किया भाई? जो दिल्ली बेहतरीन राजधानी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने क्रिएट किया था, आप तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। सुधार की तो बात छोड़िए, आज क्या दशा है दिल्ली के अंदर? आपकी सड़कें टूटी, पानी के लिए लोग हाहाकार करते हैं, सिर्फ नारे, खोखले नारे। दिल्ली ने उसको भरपूर प्यार दिया, एक बार 65 एक बार 62 सीटें जिताई। आज वो इस लायक भी नहीं कि लोगों को अपना चेहरा दिखा सके। मैं आपसे कहता हूं, दिल्ली के अंदर पिछले सालों में जो नफरत की लहर फैली, उस लहर को प्यार में बदला तो उसका नाम है राहुल गांधी। अगर देश के अंदर शांति प्यार अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम राहुल गांधी। एक नारा लेके, एक झंडा लेके चले कांग्रेस का कि हम इस देश के अंदर नफरत को मिटा देंगे। एक नारा, एक आवाज लेके चले कि देश के अंदर जो बेरोजगार है उनके रोजगार के लिए लड़ेंगे। इस देश के अंदर जो महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई के खिलाफ कोई आवाज बनी तो उसका नाम राहुल गांधी था। आज मुझे खुशी है, मेरा भाई अभी इमरान भाई यहां बैठे हैं, वो आपको विस्तार में समझाएंगे। मैं तो ये कहता हूं, जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, अगर दिल्ली के अंदर अगर किसी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया तो उसका नाम केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर 15 साल कॉर्पोरेशन में भाजपा रही, भाजपा ने क्या किया दिल्ली वालों के लिए? सिवाय उसके कि कूड़े के ढेर बना दिए, जगह जगह कूड़ा फैला दिया। आपने उसने कहा कि हम सफाई करवाएंगे। अगर दिल्ली में उससे भी बेहतर, उससे भी बर्बादी की तो आम आदमी पार्टी ने कॉर्पोरेशन में आके की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस मास्टर प्लान की रक्षा चीफ मिनिस्टर का उद्देश्य होना चाहिए, स्टेट चलती है मास्टर प्लान से। आपको जान के हैरत होगी कि इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई, मेरे मीडिया वाले भी शायद ना जानते हो, ये एक्साइज पॉलिसी में 500 दुकानें इन्होंने वहां खोली जो कि मास्टर प्लान के तहत खुल भी नहीं सकती थी। दे ओपन दी शॉप्स इन द नॉन कन्फर्मिंग एरिया ऑफ दिल्ली। क्या जो रक्षक है उसको मालूम नहीं थी कि मास्टर प्लान से बाहर हम दुकानें नहीं खोल सकते? लेकिन खोलेगी, मिली भगत थी। मैं ये कहता हूं, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। आज मैं अपने अजीजों के लिए, देवेंद्र यादव, जो लड़ाई राहुल जी ने भ्रष्टाचार, जो महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ चालू की थी, मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई ने वो लड़ाई को दिल्ली के अंदर कायम रखा। 600 किलोमीटर पैदल गए, गली गली, कूचे कूचे, आपकी आवाज को उठाने के लिए। तो मैं देवेंद्र को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, ये जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं,
इनके ऊपर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।